भिन्न भाग 2 में आज हम आपके लिए कुछ भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाने के लिए सवाल लेकर आए हैं। तो हमारा सवाल लिया है हमने पहले 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है, अब इन संख्याओं में सबसे पहले हमें बड़ी और छोटी संख्याएं देखना है और फिर उसको अवरोही क्रम में जमाना है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी संख्या को हमें जमाना है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं के हर समान नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इनके हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हर वाली संख्याओं का पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो हम किस किस का लघुत्तम लेंगे, 9, 3 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर। ठीक है, तो हम 9, 3 और 21 का लघुत्तम लेते हैं। 9, 3 और 21। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सभी विषम संख्याएं, तो हम इसको 3 से भाग लगाएंगे, 3 से इसका लघुत्तम लेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सते 21। फिर 3 से इसका गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3, 7 ऐसा कैसे ही। फिर 7 से हम निकालेंगे, 7 एकम 7। तो अब यहाँ पे हमारा लघुत्तम आया 3 गुणित 3 गुणित 7। 3 तिया 9, 9 सती 63। इसका लघुत्तम आया हमारा 63। अब हमारी पहली संख्या कौन सी है, 2/9। अब हमें 9 में ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा कि उत्तर हमारा 63 आए। तो हम यहाँ पे 9 का पहाड़ा अगर 7 बार बोलेंगे तो 63 आएगा। तो यहाँ पे भी 7 का गुणा, जब हर में 7 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 बटे 7 नम 63। ठीक है, ये हमारी पहली संख्या को हमने बदला। अब हम दूसरी संख्या लेंगे। फिर दूसरी संख्या हम लेंगे 2/3। तो 2/3। अब 3 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे हम कि उसका उत्तर 63 आए। तो हम 3 में 21 का गुणा करेंगे। तो अगर हर में 21 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 दूना 42 बटे 21 तिया 63। ठीक है, अब अगली संख्या हमारी है यहाँ पे 8/21। तो यहाँ पे है हमारी 8/21। अब 21 में किस संख्या का गुणा करें कि 63 आ जाए, तो 3 का गुणा करेंगे हम हर में। तो अंश में भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8 3 यहाँ पे हो गया 24/63। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीनों संख्याओं को लिखेंगे, 14/63, 42/63 और 24/63। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है 42/63। तो यहाँ पे हो जाएगा 42/63। 42/63 किसका उत्तर है, 2/3 का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3। अगली संख्या हमारी है 24/63। तो 24/63, 24/63 किसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है 8/21। अगली संख्या है हमारी 14/63। तो ये है इसका 14/63 है हमारा 2/9। ठीक है, तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। 2/3 ग्रेटर देन 8/21 ग्रेटर देन 2/9। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, हर समान करके हम इस तरीके से संख्याओं को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा। अभी हम और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल हमने लिया है 1/5, 3/7 और 7/10। इसमें भी हर समान नहीं है। तो यहाँ पे हर वाली संख्याओं का हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 5, 7 और 10 का लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक लेने पर। ठीक है,
तो हम 5, 7 और 10 का लघुत्तम लेते हैं। 5, 7 और 10, क्योंकि 10 2 से भी विभाजित हो जाता है तो हम 2 से करेंगे। 5 का भाग नहीं जाता है, 7 में भी भाग नहीं जाता है, 2 पंजे 10। अब हम 5 से लेंगे, 5 एकम 5, 7 ऐसा ही, 5 एकम 5। फिर 7 से लेंगे, 1, 1 और 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 5 दूनी 10, 10 सते 70। ये हमारा इसका लघुत्तम क्या आया? 70 लघुत्तम आया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या है हमारी 1/5। 5 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे हम कि 70 आए, तो 14 पंजे 70 होता है, तो हम 14 का गुणा करेंगे 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 एकम 14, 14 पंजे 70। फिर अगली संख्या है हमारी 3/7, तो यहाँ पे हम लेंगे 3/7। 7 में किसका गुणा करें कि 70 बन जाए, तो 10 का गुणा करेंगे हम। तो हर में अगर 10 का गुणा करा है तो अंश में भी 10 का गुणा करेंगे, तो 3 धाम 30 और 70। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पे 7/10, तो 7/10, 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 70 होगा, और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 ही 7 49 और 70। अब हम इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे 14/70, 30/70 और 49/70। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या है 49/70, तो यहाँ पे आ जाएगा 49/70 बड़ा है 30/70 बड़ा है 14/70। अब इसका 49/70 किसका है? 7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 1/5। ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, ये दोनों सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके के और सवालों को हल करने के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।